नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्री आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कन्नड़ को जीवित रखने के लिए सभी को काम करना होगा, डॉक्टर पुरुषोत्तम बिलमाले ने कहा। रोटरी क्लब ऑफ बीदर न्यू सेंचुरी द्वारा सिविक्स कैंसर वैक्सीनेशन कार्यक्रम। वाल्मीकि घोटाले के बाद वक्फ बोर्ड में अवैध फंड ट्रांसफर घोटाला, शिकायत दर्ज। केंद्रीय मंत्री जोशी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया पर किसानों की गुहार को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। कर्नाटक के डीजीपी पुलिस कांस्टेबल की तरह काम कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कन्नड़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम बिलमाले ने कहा है कि कन्नड़ को जीवित रखने के लिए सभी को काम करना होगा। इसीलिए आज सभी कन्नड़ समर्थक संगठनों की बैठक बुलाई गई है और उनके सुझाव और निर्देश मांगे गए हैं। उन्होंने रविवार को बीदर शहर के रंग मंदिर में कन्नड़ के कार्यान्वयन पर जिले के विभिन्न कन्नड़ समर्थक संगठनों द्वारा बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता की। कन्नड़ साहित्य परिषद, विभिन्न कन्नड़ समर्थक संगठन और अन्य संगठन कन्नड़ को जीवित रखने के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं कन्नड़ विकास प्राधिकरण की ओर से उन सभी को बधाई देता हूं। यदि बीदर जिले में कन्नड़ को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया तो कृपया इसे हमारे संज्ञान में लाए। उन्होंने कहा कि इस मामले पर चर्चा के लिए कल जिलाधिकारी कार्यालय में आधिकारिक बैठक होगी। रोटरी क्लब ऑफ बीदर न्यू सेंचुरी द्वारा शहर के कृष्णमूर्ति अस्पताल में सर्विक्स कैंसर वैक्सीनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 9 वर्ष से 26 वर्ष के लोगों के लिए टीकाकरण किया गया। इस वैक्सीनेशन से कैंसर से बचा जा सकता है। इस कार्यक्रम में 60 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया गया। टीकाकरण किए लोगों को एक पौधा क्लब द्वारा उपहार के तौर पर दिया गया। इस अवसर पर क्लब के गवर्नर साधु गोपाल कृष्णा, अध्यक्ष शिव कुमार पाताल, कार्यदर्शी प्रभु डॉक्टर रघु कृष्णा मूर्ति और इस कार्यक्रम की अध्यक्षा डॉक्टर आरती रघु सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में नई कमान और शाहगंज कमान में ट्रैफिक की समस्या लगातार चली आ रही है। शहर के नई कमान में व्हाइट हाउस के सम्मुख और मेट्रो सुपरमार्केट के पास अक्सर ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इसका कारण शाम के समय में लोग बाजारों में जाने के लिए वाहनों को सड़क पर पार करते हैं। हालांकि यातायात विभाग द्वारा सड़क के एक छोर पर पार्किंग के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके बावजूद इन सड़कों पर यातायात भी अधिक बढ़ गई है। हालांकि सुपरमार्केट की इमारत में कोई पार्किंग न रहने से वाहनों को उसके सामने पार्क करने से समस्या उत्पन्न हो रही है। वहीं शाहगंज कमान में शाम के समय ट्रैफिक जाम लगा रहता है, क्योंकि कमान से गुजरने वाली सड़क अधिक छोटी है और बड़े वाहन के आने जाने के कारण यह समस्या पैदा हो रही है। इस क्षेत्र में रहे निवासियों के लिए यह एक सिर दर्द बना हुआ है और विभाग इसका हल निकालने में अभी तक विफल रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। वाल्मीकि निगम घोटाले के बाद जिसमें 88 करोड़ रुपए से 187 करोड़ रुपए के बीच की राशि का गबन किया गया था, कर्नाटक राज्य वक्फ बोर्ड ने अपने पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुल्फिकार उल्लाह के खिलाफ 4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को अवैध रूप से स्थानांतरित करने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वर्तमान सीईओ मीर अहमद अब्बास ने अपने पूर्ववर्ती पर राज्य के खजाने को कुल 8.03 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। हाईग्राउंड पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में अब्बास ने कहा कि राज्य सरकार ने गुलबर्गा दरगाह से जुड़ी वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण किया और बदले में 2.29 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इसके अलावा वक्फ बोर्ड को धार्मिक बंदोबस्ती विभाग, मुजर्रई विभाग से 1.79 करोड़ रुपए मिले थे। शिकायतकर्ता ने कहा कि इस तरह 4,45,465 रुपए बेंसन टाउन शाखा में भारतीय बैंक खाते में जमा किए गए हैं। 26 नवंबर 2016 को चिंतामणि शाखा चिकबल्लापुरा जिले में वक्फ बोर्ड के सीईओ के विजया बैंक खाते में राशि स्थानांतरित कर दी गई। अब्बास ने कहा कि जुल्फिकारुल्लाह ने इस पैसे के हस्तांतरण के बारे में वक्फ बोर्ड को नहीं बताया, जिससे बोर्ड को 8.04 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कहा जाता है कि यह राशि यह मानकर निकाली गई है कि अगर इस राशि का उचित तरीके से निवेश किया गया होता तो पिछले 8 सालों में 4,45,465 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलती। शिकायत में कहा गया है कि 31 मार्च 2022 को यह माना गया है जुल्फिकारुल्लाह द्वारा फंड के कथित दुरुपयोग के बारे में दिया गया जवाब असंतोषजनक था। हालांकि 2 साल बाद 12 जून 2024 को बोर्ड ने फैसला किया कि इस मामले में शिकायत दर्ज की जाएगी और तदनुसार 6 जुलाई 2024 को मामला दर्ज किया गया। केंद्रीय अक्षय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री किसानों के आवेदनों पर ध्यान देने के बजाय उन्हें कूड़ेदान में फेंक देते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह एक खतरनाक घटनाक्रम है और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के वास्तविक रवैये का प्रमाण भी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह जघन्य कृत्य उस समय किया जब वह एक सम्मान समारोह के लिए चामराजनगर में थे। उन्होंने हुबली में कहा कि कांग्रेस नेताओं को किसानों की जरा भी चिंता नहीं है, वे इसकी कीमत चुका रहे हैं और यह देश भर में पार्टी की गिरावट में देखा जा सकता है। केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा है कि कर्नाटक के डीजीपी आलोक मोहन एक पुलिस कांस्टेबल की तरह कार्य कर रहे हैं, जो उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी को फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि हाल ही में रामनगर में हुए प्रदर्शन के संबंध में निखिल कुमारस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बारे में डीजीपी कार्यालय में रात 11 बजे तक चर्चा हुई। आपने पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के परिवार में सभी को खत्म कर दिया है, अब केवल निखिल ही बचा है। क्या अब आप उसे मुख्य आरोपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मंत्रियों की बातों के आधार पर डीजीपी क्या करने का प्रयास कर रहे हैं। डीजीपी एक कांस्टेबल की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए का आदिवासी कल्याण घोटाला चंद्रशेखरन की आत्महत्या के कारण ही सामने आया। उन्होंने कहा ऐसे मामलों में डीजीपी कार्यालय को कांस्टेबल कार्यालय में बदल दिया गया है। क्या आप डीजीपी का काम कर रहे हैं या कांस्टेबल का? अपने भतीजे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार के मामले का जिक्र करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि पीड़ितों को डीजीपी कार्यालय बुलाया गया, शिकायत की मुद्रित प्रतियों पर उनके हस्ताक्षर लिए गए और महिलाओं को साक्षात्कार देने के लिए एक टेलीविजन चैनल पर भेज दिया गया। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। केरल के वायनाड क्षेत्र में भारी बारिश के बाद कर्नाटका में काबिनी जलाशय पूरी तरह से भर गया है। इसके परिणाम स्वरूप कर्नाटका ने बांध से तमिलनाडु के लिए 20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। सिंचाई अधिकारियों ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी की है और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा। बांध में 19,181 क्यूसेक पानी का प्रवाह हुआ। जलस्तर 2,283.3 फीट पर पहुंच गया है, जबकि अधिकतम जलस्तर 2,284 फीट था। वर्तमान जलस्तर 19.06 टीएमसीएफटी रहा। केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को आरोप लगाया है कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा ने जिस जमीन के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी को वैकल्पिक स्थल दिया था, बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सिद्धरामैया के साले ने जो 3.16 एकड़ जमीन खरीदी थी और बाद में अपनी बहन मुख्यमंत्री की पत्नी को उपहार में दी थी, उसे पहले मूडा ने अधिग्रहित किया था और उसने इसके लिए मुआवजा भी दिया था। उन्होंने सिद्धरामैया के इस दावे पर सवाल उठाया कि मूडा ने लेआउट विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण करने हेतु उन्हें वैकल्पिक स्थल दिए थे। कुमारस्वामी ने कहा कि यह जमीन निंगा उर्फ जावरा की है। 1992 में मूडा ने एक लेआउट विकसित करने के लिए इसे अधिग्रहित किया और प्रारंभिक अधिसूचना जारी की। मूडा ने 3.16 एकड़ जमीन के लिए मुआवजा राशि अदालत में जमा कर दी थी। 1995 में एक अंतिम अधिसूचना जारी की गई थी। 1998 में जमीन निंगा के नाम पर विमुद्रीकृत कर दी गई। यह उनकी मृत्यु के बाद किया गया। 1998 में सिद्धरामैया उप मुख्यमंत्री थे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि 2004 में मल्लिकार्जुन स्वामी ने जमीन खरीदी और 2005 में उन्होंने भूमि रूपांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। कुमारस्वामी ने कहा कि उस समय सिद्धरामैया उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सवाल किया कि जब भूमि रूपांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया तब डिप्टी कमिश्नर क्या कर रहे थे। जेडीएस नेता ने कहा कि जब जमीन सीएम की पत्नी को उपहार में दी गई थी तो उसे कृषि भूमि के रूप में दिखाया गया था। हालांकि इसका रूपांतरण पहले ही हो चुका था। कर्नाटका परीक्षा प्राधिकरण केईए कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के सेट के लिए ऑनलाइन मोड शुरू करने की योजना बना रहा है। हालांकि अंतिम निर्णय ग्रामीण छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर एमसी सुधाकर ने कहा कि प्रेस वार्ता में सुधाकर ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा की ओर बढ़ने के लिए बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें वित्त विभाग से सहमति की जरूरत है। इसके अलावा हमें ग्रामीण छात्रों के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि उनमें से अधिकांश आवेदन पत्र भरते समय गलतियां करते हैं। सुधाकर ने कहा कि महाराष्ट्र की एक कंपनी ने इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और डेमो भी दिया है। भाजपा पदाधिकारियों की गुरुवार को हुई बैठक में सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उपयोजना टीएसपी के तहत 5 गारंटियों को लागू करने के लिए धन के दुरुपयोग तथा महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम के कथित करोड़ों रुपए के धन हस्तांतरण घोटाले के विरोध में 15 जुलाई को विधानसौधा का घेराव करने का निर्णय लिया गया।
बैठक के बाद पूर्व मंत्री वी सुनील कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि विरोध प्रदर्शन न केवल मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस्तीफे की मांग की जाएगी, जो सीधे तौर पर MUDA और वाल्मीकि निगम घोटालों में शामिल हैं, बल्कि विधानसौधा का घेराव करने से पहले उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की जाएगी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कन्नड़ को जीवित रखने के लिए सभी को काम करना होगा, डॉक्टर पुरुषोत्तम बिलमाले ने कहा। रोटरी क्लब ऑफ बीदर न्यू सेंचुरी द्वारा सिविक्स कैंसर वैक्सीनेशन कार्यक्रम। वाल्मीकि घोटाले के बाद वक्फ बोर्ड में अवैध फंड ट्रांसफर घोटाला, शिकायत दर्ज। केंद्रीय मंत्री जोशी ने कर्नाटक के CM सिद्धरामैया पर किसानों की गुहार को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। कर्नाटक के DGP पुलिस कांस्टेबल की तरह काम कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी। KP न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।